रविवार को छुट्टी का दिन क्यों चुना गया? सोमवार या मंगलवार को क्यों नहीं? यह है इसकी वजह। आइए जानते हैं आगे। बच्चे हो या बड़े, संडे का इंतज़ार सभी को रहता है क्योंकि यह छुट्टी का दिन होता है। दुनिया भर के ज़्यादातर देशों में यही दिन छुट्टी के लिए तय किया गया है। पर कभी सोचा है कि आपने हॉलिडे के लिए रविवार यानी संडे का दिन ही क्यों चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संस्था ISO के मुताबिक रविवार को हफ्ते के अंतिम दिन वीकेंड के तौर पर मान्यता दी गई है। यह मान्यता भले ही 1986 में दी गई हो, लेकिन इससे पहले से रविवार को छुट्टी की तरह मनाने की शुरुआत हो चुकी थी। संडे यानी रविवार को लेकर कई मान्यताएं भी रही हैं। जैसे प्राचीन सभ्यता में रवि यानी सूरज की पूजा का काफ़ी महत्व रहा है। धीरे धीरे इस दिन को सूर्य की पूजा से जोड़ा जाने लगा और शुभ दिन माना जाने लगा। कहा जाता है इसलिए इसका नाम संडे पड़ा। यह तो हुई धार्मिक मान्यता की बात। भारत से इसका क्या कनेक्शन, अब इसे समझते हैं। इसका सीधा संबंध ब्रिटिश शासन के दौर से है। ब्रिटिश शासन के दौर में भारतीय मजदूरों से सातों दिन काम लिया जाता था। लगातार काम करने के कारण शरीर कमज़ोर होता जा रहा था। इतना ही नहीं, इनके खाना खाने के लिए भी समय नहीं तय किया गया था। नतीजा लगातार काम करना पड़ता था। लेकिन बदलाव की नींव पड़ी साल 1857 में। मजदूरों के नेता मेघाजी लोखंडे ने मजदूरों को राहत देने का मुद्दा उठाया ताकि शारीरिक थकान दूर हो सके। मेघाजी का कहना था कि हफ्ते में एक दिन मजदूरों को आराम करने के लिए मिलना चाहिए ताकि वो राहत महसूस कर सके। लगातार संघर्ष के बाद उनकी कोशिशें रंग लाई और 10 जून 1890 अंग्रेजी हुकूमत ने रविवार को छुट्टी का दिन मुकर्रर किया। इस तरह भारत में रविवार को छुट्टियों का दौर शुरू हुआ है। फिर सवाल उठता है कि स्कूलों ने भी इसी दिन को क्यों चुना? इसका भी कनेक्शन अंग्रेजी हुकूमत से है। दरअसल भारत में अंग्रेज़ों का शासन होने के कारण यहाँ ज़्यादातर वही नियम लागू होते थे जो ब्रिटेन में लंबे समय से चले आ रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संस्था द्वारा 1986 में रविवार को छुट्टी का दिन घोषित करने के पीछे ब्रिटिश को ही माना जाता है। कहा जाता है ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने सबसे पहले ब्रिटेन के स्कूलों में रविवार को छुट्टी घोषित करने का प्रस्ताव दिया था। वजह यह बताई गई थी कि बच्चे इस दिन पर आराम करें और कुछ कुछ क्रिएटिव काम करें। धीरे धीरे यही नियम भारत में लागू हो गया।